बात करते हैं ट्विशा मौत मामले की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीजीआई के बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और साथ ही ये मामला सामने आया कि गिरिबाला सहयोग नहीं कर रही हैं। मीडिया ने बहुत मदद की, ये सीजीआई ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे केस में सीजीआई ने कहा है कि मीडिया ने मदद की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि मीडिया ने मदद की और गिरिबाला इसमें सहयोग नहीं कर रही है, इसी की तरफ से कहा गया। हमारे सहयोगी सुमंत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमंत, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां लगातार सामने आ रही हैं, अब तक क्या क्या कहा सीजीआई ने? देखिए, निश्चित रूप से साफ तौर से सुप्रीम सीजीआई की अध्यक्षता वाली जो पीठ है वो ट्विशा शर्मा मामले की सुनवाई कर रही है और साफ तौर से पीठ ने ये टिप्पणी की है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे हम दुखी हैं। लेकिन चूंकि इस मामले में पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है तो निश्चित रूप से उसे सही ठहराया गया है कि सीबीआई जांच की सिफारिश जो सरकार ने की है। लेकिन सबसे अहम बात ये भी कहा गया है कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह जो एक पूर्व जिला जज हैं, उनको लेकर ये जो कहा जा रहा है कि किस तरीके से न्यायपालिका ट्रायल को प्रभावित कर सकती है, इसे लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जताई गई है, इस पर टिप्पणी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब सीजीआई की यह टिप्पणी है कि कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, यानी ट्विशा शर्मा को न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का खुद सुओ मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। सभी लोग अपने बयान आधिकारिक रूप से दर्ज कराएं, मीडिया गवाहों के बयानों को ना चलाया जाए। यानी कहीं ना कहीं इस मामले में अब जांच कैसे आगे बढ़ेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा टिप्पणी की है, निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से ट्विशा शर्मा मामले की जांच अब आगे बढ़ेगी। ये अपने आप में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से, और ये भी टिप्पणी की गई है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट यानी बेहद दुर्भाग्य। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तय करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। सुमंत बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। सीजीआई ने साफ साफ कहा है कि ट्विशा को न्याय मिले और तय करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। सुमंत बताइए अपडेट क्या और कह रहे हैं सीजीआई? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये कहा गया, जो ट्विशा शर्मा की तरफ से जो वकील जो अपने बात रख रहे हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस केस में शुरुआत से ही सबूतों को सुरक्षित रखने में बेहद लापरवाही हुई। यानी जब से ही ट्विशा की मौत हुई लगातार हमने देखा कि ट्विशा शर्मा के जो परिवार के लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगाते रहे कि किस तरीके से सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, किस तरीके से प्रभावशाली लोगों की मदद ली गई है, उन्हें कॉल किए गए हैं। लगातार परिवार की तरफ से कई तरह के आरोप ट्विशा के पति यानी समर्थ सिंह और उनके परिवार पर आरोप लगाए गए। अब लिहाजा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम हो जाती है इन परिस्थितियों में कि साफ तौर से यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट में भी कि इस केस में सबूतों को सुरक्षित रखने में बेहद लापरवाही हुई, यानी सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका साफ तौर से जताई जा रही है। यह भी कहा गया है कि पुलिस ने यानी स्थानीय पुलिस भोपाल में जहां ट्विशा की मौत हुई, एफआईआर दर्ज 3 दिन बाद ट्विशा शर्मा की मौत के 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई, इस पर भी जिक्र हो रही है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि हर दिन, क्योंकि 12 मई को ही मौत हुई थी, आज 25 मई, हर दिन के साथ सबूत खत्म होते जा रहे हैं। यानी जो परिवार की तरफ से जो चिंताएं जताई जा रही थी, जो सवाल उठाए जा रहे थे, साफ तौर से सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने इस बात को रखा। लेकिन इसके बाद सबसे अहम बात, सुनवाई वहां पर जारी है, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।